ये लवप्रीत पुत्र जसविंदर सिंह संत नगर से हैं। इनके पास कोई टेलीग्राम पे पहले इन्होंने कोई ये देख रहे थे फेसबुक वगैरह, उस पर ऐड आई। ये ऐड से टेलीग्राम में जुड़ गए। उस ऐड को देखे टेलीग्राम में जुड़ने के बाद इनके पास मैसेज आया कि आप ऐसे ऐसे टास्क पूरे करोगे तो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। जैसे 1000 रुपये दोगे तो आपको 1500 रुपये मिलेंगे। तो इन्होंने वो टास्क ज्वाइन कर लिया। तो इनको एक वॉलेट डाउनलोड करवाया गया और उसमें इनकी पेमेंट दिखा रहे थे कि इतने रुपये आ गए। जब इन्होंने शुरू किया तो टास्क पूरा करना, जैसे इन्होंने टास्क पूरे किए तो इनके फिर पैसे आने बंद हो गए और उस वॉलेट में दिखा रहे थे पैसे। इस तरह से इन्होंने, ये टास्क होते हैं प्रीपेड, पहले पैसे दे के टास्क लेना होता है। 1 लाख रुपए दिए, आपको टास्क मिल गए, कुछ वो पूरे किए, फिर और पेमेंट करो और टास्क मिलेंगे। तो इस टाइप से इनको टास्क मिलते रहे। इन्होंने इसमें 22 लाख रुपए लगा दिए, 22,90,340 रुपये। तो उसके बाद में इनको पता चला कि तेरे साथ फ्रॉड हो गया, इनके पैसे नहीं आए। फिर उन्होंने 16/12 को यहाँ एक दरखास्त दी, साइबर थाने में ऑनलाइन कंप्लेंट करवाई। कंप्लेंट करने के बाद में हमने मुकदमा दर्ज किया, FIR दर्ज करके हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ये हमारे SP साहब के आदेशानुसार इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद हमने एक लड़के को कल पानीपत समाल खां, ये डिगा डेला कोई गांव है, यहाँ से इसको अरेस्ट किया है। विनय कुमार पुत्र जगबीर सिंह नाम है इस लड़के का। डिको डाला गाँव है इसका, समाल का पानीपत में। इस लड़के ने अपना अकाउंट दिया था, ये अकाउंट होल्डर है, इसने अपना अकाउंट दिया था 50,000 रुपये में। आगे अपना अकाउंट दिया था किसी को, उस अकाउंट में हमारे विक्टिम है उसके पैसे गए हैं। तो हमने इसको अरेस्ट किया है कल और इसे 25,000 रुपये और एक मोबाइल बरामद किया है। सर, जैसे कि आपने बताया कि तकरीबन 22 लाख से ज़्यादा की राशि इस पूरे मामले में खर्च हुई थी, फ्रॉड हुआ इसके बीच में, तो ये धीरे धीरे राशि दे रहा था या फिर पता कब चला सर कि ट्रांजेक्शन कैसे करते थे सर? ये मतलब जो टास्क होते हैं ना प्रीपेड होते हैं। जैसे पहले कोई मतलब लालच के लिए 1000-1500 रुपये लगाते हैं तो उसके आ जाते हैं, जैसे 1000 लगाया 1500 रुपये आ गए टास्क के। टास्क होते हैं मतलब टास्क इस टाइप से होते हैं, जैसे टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन किया वो बताते हैं आपको। टास्क मतलब होता है कि आपको किसी को रेटिंग देनी होती है किसी चीज़ को, जैसे कोई होटल को, कोई हॉस्पिटल को, कोई स्कूल को, कोई कॉलेज को, इस टाइप से वो रेटिंग दिलवाते हैं आपसे। जैसे आप रेटिंग देते हैं उनको 5 स्टार 3 स्टार ऐसे, तो आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने 1000 रुपये में आपको 5 टास्क मिल गए, 5 बार आपको होटलों को या किसी भी चीज़ को 5 रेटिंग देनी है। आपने रेटिंग दी, आपको 1500 रुपये मिल गए, वो आपके अकाउंट में आ भी जाते हैं, विड्रॉल हो जाते हैं। तो आदमी को विश्वास हो जाता है कि हाँ पैसे आ रहे हैं। फिर एक वॉलेट डाउनलोड करवाते हैं वो, तो उस वॉलेट में दिखाई देती है डिजिटल पैसे की इतने तेरे पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो विड्रॉल नहीं कर सकते आप, सिर्फ देख सकते हैं उसमें। वो एक मतलब फ्रॉड है, उससे कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकता पैसे। तो ये धीरे धीरे फिर मतलब आप पहले 1000-2000 का टास्क खरीदते हो, फिर लाख का, फिर 1.5 लाख का, ऐसे करके धीरे धीरे पेमेंट जाती है। ये जो है ना, ये इसके जो 22 लाख है जसविंदर सिंह के, ये एक अकाउंट में नहीं है। ये जो टास्क फ्रॉड होता है ना, ये अलग अलग अकाउंटों में डलवाते हैं पैसे। जैसे करीब इनके पैसे गए हैं 10-12 अकाउंटों में। तो अलग अलग अकाउंटों के मतलब इसके 10-12 पेयर बनते हैं। हमें 10 अलग अलग अकाउंटों की अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अभी एक अकाउंट की इन्वेस्टिगेशन सामने आया, एक अकाउंट होल्डर पकड़ा गया और उससे चेन चलेगी आगे। तो अलग अलग अकाउंटों के सब की इन्वेस्टिगेशन करके अलग अलग लोगों को पकड़ना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो टास्क फ्रॉड और जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के जो पैसे होते हैं वो ज़्यादातर बाहर से बैठ के फॉरेन में बैठ के लोग ये फ्रॉड करते हैं, और करीब 90% रुपया फॉरेन में चला जाता है, विदेशों में। तो इसलिए लोगों को सबसे ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि इस टाइप के फ्रॉड में कभी भी पैसा ना दे। ट्रांजेक्शन कितनी ट्रांजेक्शन हुई है सर? अलग अलग, किसी अकाउंट में 2.5 लाख, किसी में 3 लाख, किसी में 2 लाख, किसी में 1 लाख, इस टाइप से है। तो जो ये पकड़ा गया आरोपी सर, इसके खाते में कितनी ट्रांजेक्शन हुई है? इसके खाते में 3 लाख के करीब है सर। जैसा कि आपने बताया कि पकड़ा गया आरोपी अपना खाता दिया सिर्फ उसने, और प्राथमिक जांच में कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं सर इसमें? हाँ, ये तो उनके अभी अरेस्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन है इसमें चल रही है अभी। तो इसके खिलाफ भी कोई पहले मुकदमा है? नहीं, इसके खिलाफ पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। तो 50,000 रुपये में अकाउंट बेचा गया है,
25,000 रुपये उसने खर्च कर दिए, उसका कैसे संपर्क हुआ और कितने का आदमी वो मैं जिससे उसने संपर्क किया है? इसका आगे किसी से संपर्क हुआ, कोई इससे बंदा मिलने आता था, उसने इसका अकाउंट लिया है, वो उसके पूछताछ में आगे की बातें आएगी भाई उसने किसको दिया है, और हम और भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो आरोपी पकड़ा गया अभिनय, इसको अदालत में पेश करके जुडिशियल भेज दिया जेल में। बड़ी चेन है, कोई गिरोह तो मान बड़ी सकते चैन हैं? है या सर कोई छोटा मोटा गिरोह है? नहीं, चैन हो सकती है, इसमें 7-8 आदमी हो सकते हैं। तो सर लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस पुलिस करती रहती है, उसके बावजूद जो है लोग मानते नहीं है, कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो जाते हैं। देखो, लोग मानते भी हैं और कुछ को अनजान लोग हैं वो ठगे भी जाते हैं। जी। हम तो यही चाहते हैं कि सभी लोग मतलब इस साइबर फ्रॉड में अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।